हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक शेयर के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है तो किस तरह उसमें एंट्री हमें प्लान करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस तरह टारगेट हमें डिसाइड करना चाहिए। और ये उस सेक्टर से बिलोंग करता है जिसके बारे में लास्ट जो लाइव सेशन मैंने संडे को लिया था उसमें बताया था कि ये सेक्टर में वीकली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। और सेक्टर अच्छा तभी करेगा जब उसके स्टॉक अच्छा करेंगे, और स्टॉक ने तो कल सब धूम मचा ही दिए। आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, ये सब बहुत अच्छे से कल चले हैं, जिसको आप लोग सब लोग हमने देखा। तो ऐसा फॉर्मेशन जब कुछ बनने वाला होता है तो उसको हमें अपने नज़र पे रखना चाहिए। तो इसमें जो डबल बॉटम फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में हो रहा है, इसका दूसरा लेग ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया है। तो अब हम लोग उसमें देखेंगे कि हम लोगों को कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है या नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसको एज ए बिजनेस मानना चाहिए, और बिजनेस में हमेशा हमारा जो ध्यान हो वो नंबर पे होना चाहिए कि हाँ, अगर हम पाते हैं तो कितना पाते हैं, और मार्केट को हम अगर एज ए स्टॉप लॉस देंगे तो कितना देंगे। और ये हमेशा एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि ऐसा संभव है नहीं कि आप 60-70% के ऊपर आप किसी भी सूरत में सही जाओ यहाँ पे। तो अगर हम 50% से ज़्यादा सही नहीं जा सकते तो हमें अपने रिस्क रिवार्ड को फेवर में रखना ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन बना है, इसको हम लोग देखेंगे। सेक्टर का भी सपोर्ट है, और एक तरह से देखें तो मार्केट भी एक ऊपर की तरफ मूव कर गया है, मतलब गिरा नहीं। अब या तो यही हो सकता है कि नीचे नहीं गया है तो अब या तो ऊपर जाएगा, नहीं तो साइडवेज हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें होगी तो शेयर तो अच्छे खासे चलते हैं। और साथ ही काफ़ी दिनों से ऑटो सेक्टर अपना जो गियर था वो शिफ्ट किए हुए था, अभी टॉप गियर में कोशिश हुआ है चलने का। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट में देखते हैं कि क्या एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा बनता है। उस हिसाब से हम लोग इसको अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग अब चार्ट पे। I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. तो अभी हम लोग आ गए ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो उस कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री का ये चार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन बना है। डेली में एक तरह से जो लास्ट टाइम हमने सीखा था रोल रिवर्सल का, वो भी बना हुआ है। तो आप यही होता है कि अगर कोई एक चीज़ कंफर्म करता है तो बहुत सारे फॉर्मेशन होने उसमें दिखने लगते हैं हम लोगों को चार्ट पे। तो यहाँ पे डेली में तो रोल रिवर्सल है, लेकिन हम लोगों को देखना है वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो कितना अच्छा ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ये पहला बॉटम था, ये दूसरा, और वो भी स्पिनिंग टॉप बना है। और थोड़ा सा इसको इधर अब ये क्लियर विजुअल हो रहा है कि आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है दूसरा लेग पे, जो कि अच्छा है। और एक तरह से ट्विजर भी जो कह सकते हैं कि दोनों जो कैंडल है इसका ऑलमोस्ट जो लो है सेम है। तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। और साथ ही अगर इसमें हम लोग फिबोनाची का भी लगा रहे हैं तो इसका भी आप देखो सपोर्ट मिल रहा है हमें 61% पे, जो कि गोल्डन रेशियो होता है हमारे लिए। फिबोनाची का 61% गोल्डन रेशियो है, और वहीं पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। सेक्टर का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि शेयर भी अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है और सेक्टर भी ठीक ठाक चल रहा है। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है इसका हाई है 431.60, तो हम इसको राउंड फिगर में 432 मानते हैं, और इसका लो है 408.50, तो हम इसको 408 इसका स्टॉप लॉस लेकर
408 जो हमारा हो गया स्टॉप लॉस हो गया, और 432 हमारे लिए एंट्री हो गया। तो ये 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला जो टारगेट होगा यही होगा, जो ये डब्लू पैटर्न का जो नेक होता है, ये लाइन हमारा होता है जो कि 400, इसका हाई कितना है ये रेड कैंडल का, 472 रुपये 50 पैसा। तो आप मान के चलो 472, हम लोग 50 पैसा को छोड़ते हैं। हम लोग हमेशा प्रॉफिट बुक करना है नीचे, और बाई करना है थोड़ा सा ऊपर, और सेल करना है थोड़ा सा नीचे। मतलब एकदम राउंड फिगर और एकदम टॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो पता चला कि आपका ट्रेड ही नहीं हो पाया और सबके चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग 472 का ये करेंगे। तो आप क्लियर कट 1:2 का आप देख रहे हो कि 48 रुपीज़ का टारगेट है और 24 का एसएल है। तो 1:2 अच्छा होता है, खूब अच्छा तो नहीं होता लेकिन ठीक ठाक है, काम चलेगा। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से हम लोग प्लान करके और इसको ट्रेड करेंगे। और ये अगर ऊपर जाता है तो आप इसको इसमें पिरामिड भी कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं। जब इस यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आप स्टॉप लॉस को, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल का लो होगा वहाँ नीचे लेके चले जाइए, एक एक कैंडल करके ऊपर तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में 60 पे सपोर्ट ले लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में 40 का सपोर्ट है RSI में, और वो भी डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ। पहली बार और दूसरी बार में आप देखिए, जो पहला जो लो लगा था और दूसरी बार जो लो लगा, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना है और इस तरह से हमें ट्रेड करना है। भले छोटा क्वांटिटी में हो, छोटे कैपिटल से हो, हमें क्या करना है कि अगर हमें ट्रेड करना आ गया कि हाँ हमको ये चीज़ ये अच्छा लग रहा है, उसी पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो बाद में उसको केवल 0 बढ़ाना है और कुछ तो करना ही नहीं है। आप 1 शेयर से करो, चाहे 100 शेयर से करो, चाहे 1000 शेयर से करो, रूल इज रूल। जो रूल हर उसी तरह से फॉलो होगा। तो इस तरह से हमको ये अच्छा लगा कि हाँ ये सेक्टर के साथ सपोर्ट मिल रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। अब इसको आप लोग अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कंसीडर करिएगा। तो इस तरह हमने अभी चार्ट पे देखा कि क्या किस तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है एक साइड इंडस्ट्री में, और उसको कैसे हम लोगों को एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें थी एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया, मेरे कहने से आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। आपको सीखने के लिए मैंने इस चीज़ को बताया है। ट्रेड आपको करना है तो अपने हिसाब से करना है, क्योंकि प्रॉफिट आपका और लॉस भी आपका ही होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।